एक बार फिर से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं और साथ ही उसी टिन शेड के नीचे विवेक को आपने देखा वो मौजूद थे, जिस टिन शेड पर आकर वो बिजली का तार गिरा था टूटकर, जिसके बाद टिन शेड में और टिन शेड से वो पाइप्स और रेलिंग्स के अंदर करंट दौड़ा था और इसी वजह से भगदड़ मची थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 24 घंटे के भीतर देश में तो ये 2 भगदड़ के मामले सामने आ गए ना। एक अब से करीब 8 घंटे पहले आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अफसानेश्वर मंदिर, और उससे पहले एक बीते कल उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भी तो भगदड़ मची थी। तो ये 2 भगदड़, 2 दिन 2 भगदड़। बाराबंकी में करंट फैला, भगदड़ मची, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 29 घायल हो गए। हरिद्वार में करंट फैलने की अफवाह मची, 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ऐसा हुआ कैसे? भक्तों की भीड़ में भगदड़ क्यों मची? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है। भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, हर कोई बदहवास नजर आ रहा है, इनके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी हैं। इस बीच एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो कह रहा है, नीचे चलो नीचे, नीचे नीचे, नीचे चलो नीचे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो लगातार लोगों को पीछे जाने को कह रहा है। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं जो हादसे के बाद की है। इस तस्वीर में चारों तरफ भगदड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि भगदड़ के दौरान भक्तों के जूते चप्पल यहीं छूट गए। अब उस सवाल पर लौटते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। रविवार का दिन था। मनसा देवी मंदिर में आम दिनों से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंदिर के रास्ते में करंट की अफवाह फैली, जिसके बाद ऊपर मौजूद लोग नीचे की तरफ भागने लगे और दर्शन के लिए ऊपर आ रहे लोगों से टकरा गए। नीचे से ऊपर जा रहे कुछ लोग समझ पाते तब तक लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। हम लोग जा रहे थे मनसा देवी पे दर्शन करने, उधर से जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उन लोगों ने हमें दबा दिया उसमें भगदड़ में। 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, तो वहाँ से फिर जैसा क्या नाम है कि आप वापिस जाओ, तो आप लोग वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। डीएम मयूर दीक्षित भी मानते हैं कि भगदड़ करंट की अफवाह के बाद मची, लेकिन उनका भी कहना है इसके लिए भक्त जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। यहाँ 2 बातें सामने आई हैं। पहला, करंट की अफवाह के बाद भगदड़ मची जिससे हादसा हुआ। दूसरा, लोगों ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की जिससे तार टूटी। एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल के लिए उस जगह पहुंची जहां करंट फैलने की अफवाह फैली थी। ये वही जगह जो हमने आपको पहली तस्वीर में दिखाई थी। यहाँ लोगों से बात करने पर पता चला कि शॉर्ट सर्किट ऊपर खंबे में हुआ था। चिंगारी मारा था, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा, यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। कहाँ से? यही से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था सर। यही तो, तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। हम लोग आगे से यात्री बढ़ा रहे थे, यात्रियों ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ करंट फैल रहा है। तब यात्री एकदम से भगदड़ मचने, एकदम से दबाव हो गया, तब यात्री आपस में गिर गए। यानी एक बात तो साफ है, करंट की अफवाह के कारण ही भगदड़ मची। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि शॉर्ट सर्किट का आखिर कारण क्या था। डीएम का कहना है लोगों ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ऐसे में तार खींचे जिससे वो टूट गए। यही शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। इसकी पड़ताल के लिए हमने तस्वीरों पर दोबारा गौर किया, जिसमें कुछ लोग दीवार से सटकर आगे की ओर बढ़ते दिखे। इन लोगों ने गिरने के डर से पास से गुजर रहे तार को पकड़ रखा है। वहीं कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसी दौरान तार टूटा, शॉर्ट सर्किट हुआ और करंट की अफवाह फैली? जहां भीड़ जमा हुई वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा। अगर होता तो शायद लोगों में न भगदड़ मचती और न ही ये हादसा होता। क्या वजह रही है माता? बताया जाता है कि रास्ता बंद कर दिया जाता था भीड़ में, जब संडे को रास्ता बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आया क्यों नहीं बंद हुआ, क्या हुआ है। इसकी लापरवाही मानते हैं, प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि रास्ता की क्या बताया जाए, 8 नहीं बजा, हादसा हो गया तो 8 बजे तो ड्यूटी पे प्रशासन नहीं रहता है। भीड़ तो रात से ही चल रही है बताया जा रहा है। रात से नहीं चल रही है, 1 घंटे में भीड़ अचानक हुई है।
कितने बजे के आसपास? ये वही 7 बजे के करीब। हाँ, क्या वजह, अमूमन ये भीड़ रहती है या आज कोई त्योहार हरियाली तीज की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख को सावन का मेला ख़त्म हुआ, जल चढ़ गया, उसके बाद में बिल्कुल शांति थी, इतनी भीड़ नहीं आई। आज संडे की वजह से भीड़ थोड़ा बढ़ी, अचानक 1 घंटे में भीड़ काफ़ी हो गई। हादसे की वजह क्या है ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सावन के महीने में बारिश के मौसम और भक्तों की भीड़ को देखते हुए जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाने थे वो पहली नजर में नाकाफी लग रहे थे।